हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुस्लिम भाइयों का त्यौहार बकरा ईद आने वाला है, तो मैं इस वीडियो में बकरा ईद से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी लेकर आया हूं। तो हमारा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस्लाम धर्म का पवित्र त्यौहार बकरा ईद या ईद अल अजहा 1 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन क्या आपको इसके इतिहास और महत्व की जानकारी है? आज हम इस वीडियो में बताएंगे आखिर क्यों मनाई जाती है बकरा ईद। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान में बकरीद मनाने का स्पष्ट वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि अल्लाह ने एक दिन हजरत इब्राहिम से सपने में उनकी सबसे प्रिय चीज़ की कुर्बानी मांगी। अल्लाह का हुक्म मानकर वह अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। उनकी एक ही औलाद थी जो काफ़ी बुढ़ापे में पैदा हुई थी। हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में शैतान मिला और उसने कहा कि वह इस उम्र में क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं। उसके मरने के बाद बुढ़ापे में कौन उनकी देखभाल करेगा। हजरत इब्राहिम ये बात सुनकर सोच में पड़ गए और उनका कुर्बानी देने का मन हटने लगा। लेकिन कुछ देर बाद वो संभले और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय उनकी भावनाएं आड़े आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन कुर्बानी के बाद जैसे ही पट्टी हटाई तो अपने बेटे को सामने जिंदा पाया, क्योंकि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह बकरे को खड़ा कर दिया था। यही वजह है कि बकरा ईद मनाई जाती है। किसी भी जानवर को बकरा ईद से कुछ दिन पहले खरीद कर खिलाया पिलाया जाता है ताकि उससे लगाव हो जाए, क्योंकि कुर्बानी सबसे प्रिय जानवरों की दी जाने की प्रथा है। जो शैतान पैगंबर हजरत इब्राहिम को अल्लाह के हुक्म को मानने से भटका रहा था, इसी को हज के तीसरे दिन बकरा ईद के बाद रमी जमरात पर पत्थर मारते हैं। रमी जमरात एक ऐसी जगह है जहां 3 बड़े खंभे हैं। इन्हीं खंभों को लोग शैतान मानते हैं और इस पर पत्थर फेंकते हैं और इस रस्म के साथ ही हज पूरा हो जाता है। ईद उल जुहा यानी बकरा ईद हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में ही मनाया जाता है। बकरा ईद का पर्व इस्लाम के 5वें सिद्धांत हज को भी मान्यता देता है। बकरा ईद के दिन मुस्लिम बकरा, भेड़, ऊँट जैसी किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। बकरा ईद के दिन कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक खुद के लिए, दूसरा सगे संबंधियों के लिए और तीसरा गरीबों में बांट दिया जाता है। पर्व पर इस्लाम धर्म के लोग साफ पाक होकर नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी की प्रक्रिया शुरू होती है। इस साल कोरोना संकट और सावन के महीने को देखते हुए उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने बकरा ईद और जानवरों की कुर्बानी के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कोरोना के संक्रमण के डर से सभी धार्मिक स्थलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया है। इन निर्देशों के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा नहीं की जाए। इसके अलावा यूपी के डीजीपी द्वारा जारी एक पत्र में सांप्रदायिक भावनाओं का भी ध्यान रखने के लिए बोला गया है। पत्र में यूपी के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि कुर्बानी के दौरान गोवंश की हत्या से कई बार पहले भी सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। गाइडलाइन में कहा गया है, पुलिस लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करे। सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाए रखे। भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी छोटी सी छोटी घटना को गंभीरता से लें। कुछ जाते हैं मंदिर में, कुछ मस्जिदों की राह अपनाते हैं, पर मकसद तो सबका एक ही है, जिसे लोग खुशी की फरियाद कहते हैं। वो एक ही हस्ती, वो एक ही वजूद है जिसने ये सारा जहां बनाया है। फ़र्क इतना है कि कुछ उसे खुदा तो कुछ उसे भगवान कहते हैं। ये ईद भाईचारे का त्यौहार है, तो कृपया इसे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तो हम लेते हैं आपसे विदा। अगला वीडियो लेकर जल्द हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।